सवाल यही उठता है कि बहन मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 90 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, भागीदारी दी, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, तो सवाल यही उठता है कि पीडीए कहने के लिए है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उसको हुकूमत में भागीदारी देने की जब बात आती है तो बहन मायावती जैसे चेहरे, बसपा जैसे चेहरे हैं जो कि मुस्लिमों को उनकी भागीदारी देते हैं। शायद यही रीजन है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो रुझान है बहन मायावती की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और अकबरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन जो है मुस्लिम दलित समीकरण जो यूपी की राजनीति की पूरी गलियारे को बदल के रख देगा। क्या मुसलमानों में से कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा भेज सके? आप जिस दलित समाज की, पिछड़े समाज की बात करते हैं, क्या दलित समाज में, पिछड़े समाज में अखिलेश यादव को कोई चेहरा नहीं मिला जिसे राज्यसभा भेज सके? नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जी हां, बहन मायावती के नेतृत्व में बड़े फेरबदल की तैयारी है। दलित मुस्लिम समीकरण मायावती के साथ इस वक्त जिस तरीके से जुड़ता जा रहा है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से एआईएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है बहन मायावती के साथ गठबंधन को लेकर के। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बहन मायावती का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी लगभग तय हो जाएगा अगर दलित मुस्लिम समीकरण देश का एक साथ आकर के बहन मायावती के साथ वोट करता है तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये आ रहा है, इंडिया गठबंधन यानी जो इस समय 28 दलों का दल है इंडिया गठबंधन, वो दलित और मुस्लिम विरोधी है। ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ये चर्चा क्यों शुरू हो चुकी है, इसके पीछे की पूरी रणनीति हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिर लगता है आम जनता को भी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जो देश का सबसे बड़ा वोटर है, लगभग 50% की आबादी, इंडिया गठबंधन उसका विरोधी है, दलित मुस्लिम विरोधी है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। क्यों ये गठबंधन, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि मार्च में गठबंधन की घोषणा हो सकती है, तो दलित मुस्लिम वोट का समीकरण जो है बहन मायावती की इतना मजबूत करेगा कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे जगहों पर और बंगाल जैसे चुनावों पर भी मायावती मजबूती के साथ उभर कर खड़े होंगी, बिहार भी उसमें शामिल होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि मायावती जिस तरीके से दलित और मुस्लिम समीकरण को लेकर के चल रही हैं, लगातार उनको टिकट देने की बात हो या फिर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं, सुशासन दिखाती हैं, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो सपा, कांग्रेस और तमाम और दल हैं जो कहते हैं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े रखवाले हम हैं, रखवाले ये बनते हैं। लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो राज्यसभा में किसी और को भेजेंगे, मुस्लिमों के भागीदारी नहीं देंगे, दलितों के भागीदारी नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको वोट चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बसपा की हम बात करते हैं तो बसपा कहती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी का है, लेकिन धरातल पर काम करने का काम मायावती ने किया अपने सुशासन में। 2007 से 12 की अगर हम सत्ता की बात करते हैं यूपी की, तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दलित और मुस्लिम समाज को तमाम सुविधाएं मिली, सर्व समाज को मिली, लेकिन इन दोनों समाज को कहीं भी किसी भी तरीके से परेशान करने का कोई कार्य नहीं किया गया। लगातार इनके समर्थन में सरकारें खड़ी रही। वहीं बहन मायावती का बयान भी आया उस समय का कि अगर सत्ता शासन में दलित और अल्पसंख्यक समाज को सुरक्षा नहीं मिले तो ऐसी सरकार को मैं ठोकरें मारती हूं। तो ऐसे लीडर की 2024 में कितनी आवश्यकता है, कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा। हालांकि कहते हैं कि यूपी के 80 लोकसभा की सीटें हैं, इस गलियारे से जो गुजरता है वही सत्ता के शीर्ष पर बैठता है। तो दलित मुस्लिम का जो समीकरण है वो समीकरण बहन मायावती को कहीं ना कहीं शीर्ष पर पहुंचाएगा। अगर यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण काम कर जाता है तो यूपी के 80 लोकसभा सीटों से ही बहन मायावती देश के प्रधानमंत्री बनने का जो सपना दलित समाज और मुस्लिम समाज लंबे समय से देखता आ रहा है कि भागीदारी मिलनी चाहिए, एक बड़ा समाज जो वोटर है आज तक प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचा, तो क्या वाकई में लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहन मायावती पहली बार देश के एक दलित महिला प्रधानमंत्री बनने का मौका है? ये तमाम अटकलें जो हैं फिर से शुरू हो चुकी हैं। चर्चाएं क्यों हो रही हैं आपको बताते हैं। अभी हालिया राज्यसभा के चुनाव हुए, यूपी से 10 सीटें आती हैं, समझिएगा 10 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश की, लगातार कहती है कि जिस तरीके से बहुजनों की बात करते हैं, कहते हैं मुस्लिम वोटर उनको चाहिए। उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला दिया है अखिलेश यादव ने। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, समझिएगा इस चीज को। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक,
और जब राज्यसभा कि वहां पर सीटों की बात हुई तो 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को सपा तैयार हुई, जिसमें से 2 पे विजयी हुए। अब 2 प्रत्याशियों में अब देखिएगा, एक जया बच्चन चुन करके गई और एक उनके दूसरे प्रत्याशी। कहने का मतलब है कि आप पीडीए चलाते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो अखिलेश यादव न मुसलमान को भेजते हैं राज्यसभा, न दलित को भेजते हैं। यानी आपका दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए है, पोस्टर पर दिखाने के लिए है। क्या मुसलमानों में से कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा भेज सके? आप जिस दलित समाज की, पिछड़े समाज की बात करते हैं, क्या दलित समाज में, पिछड़े समाज में अखिलेश यादव को कोई चेहरा नहीं मिला जिसे राज्यसभा भेज सके? वही बात कांग्रेस की तरफ से भी आएगी कि क्या आपके द्वारा दलित मुस्लिम समाज को कितनी तवज्जो दी जाती है? यह बड़ा सवाल है। इतने वर्षों में आप सत्ता शासन में रहे, क्या मुस्लिम समाज को आज भी कांग्रेस के द्वारा इतना बेहतर किया गया 60 वर्षों में कि उनके एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर है वो बड़ा हो, व्यापार में उनकी हिस्सेदारी हो, बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के रूप में आपने उनको देखा, अधिकारी के रूप में देखा? नहीं देखा। आज भी निचले पायदान पर दलित और मुस्लिम समाज देश का है। इसलिए बड़ा सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन जो कहती है कि मैं दलित, मुस्लिम और तमाम लोगों की न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से न्याय की बात करते हैं, तो दलित और मुस्लिम की हिस्सेदारी कहां है? 70 वर्षों में आपने दलित और मुस्लिम के लिए आप लोगों ने कितना किया? समाजवादी पार्टी जो यूपी में कहती है कि हम दलित वोटरों और मुस्लिम वोटरों के हकदार हैं, आखिर राज्यसभा में मुस्लिम सांसद भेजने में आपको दिक्कत क्या थी? नहीं भेजा। तो सवाल ये उठता है कि आप बार बार जया बच्चन को, इसके पहले भी 3 बार भेज चुके हैं, तो क्या जया बच्चन से बढ़िया कार्यकर्ता आपको या कर्मठ कार्यकर्ता आपको नहीं मिलता? क्या आपको मुस्लिम समाज की जो 22 करोड़ की कहते हैं कि आबादी है और यूपी में 22% वोटर है, हालांकि कांग्रेस और सपा के लिए बुरी खबर यह भी है कि राज्यसभा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग सपा के 6 विधायकों ने किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, उससे लेकर के सपा के अंदर भी अब टूट की स्थितियां बनी हुई हैं। उनके 6 विधायकों की जिस तरीके से लगातार अटकलें चल रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लगातार योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अब बिखराव भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की लुटिया पहले ही यूपी में 0 है, 0 बटे सन्नाटे के साथ तो पहले ही यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती आई है 1 लोकसभा सीट के साथ कांग्रेस। यानी कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है यूपी में। ले दे करके अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव, जो कि अब उनकी भी पार्टी के अंदर लगातार टूट देखने को मिल रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व क्या होगा यूपी में? क्या यूपी में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व बचेगा? चुनावों तक इंडिया गठबंधन बना रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है। और बार बार इंडिया गठबंधन को क्यों कहा जा रहा है, चर्चाएं शुरू हो गई आम लोगों के बीच में कि दलित और मुस्लिम विरोधी है इंडिया गठबंधन। इसका सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की जिस तरीके से सीटों का चुनाव हुआ, 2 सीटें अखिलेश यादव, दोनों में ही ना आपको दलित दिखेगा ना मुस्लिम दिखेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि दलित मुस्लिम आपको वोट चाहिए, पीडीए बना करके आप यात्राएं निकालेंगे, लेकिन जब भागीदारी की बात आएगी तो फिर आप मुस्लिम को भूल जाएंगे, आप दलित को भूल जाएंगे। तो दलित मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ वोटर बनकर रह गया है इंडिया गठबंधन के लिए। यानी कि कांग्रेस और सपा के लिए सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिम वोटर बन गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बसपा के लिए दलित और मुस्लिम वोटर नहीं, उनके विकास की बातें करती है बसपा, लगातार उनके सहयोग की बातें करती है। जिस तरीके से बसपा के द्वारा लगातार मूवमेंट चलाया जाता है, जिस तरीके से इन दोनों समाज के लिए सत्ता में रहते हुए बेहतर योजनाएं निकाली गई, हज हाउस हो या फिर तमाम ऐसे उर्दू शिक्षकों की भर्ती हो, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं देकर के मुस्लिम समाज को भी यह मैसेज दिया गया बसपा की तरफ से कि आपका अगर कहीं से विकास हो सकता है दलित समाज, मुस्लिम समाज का, तो उनका विकास करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा चेहरा आता है खुल करके बहन मायावती के रूप में। तो बड़ी चर्चा है 2024 लोकसभा चुनाव में। ये आज की जो चर्चा थी यही थी कि आखिर क्यों चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि दलित मुस्लिम विरोधी है इंडिया गठबंधन। तो तमाम मुद्दे मैंने रखा कि किस तरीके से राज्यसभा में इनको अनदेखी की गई, तमाम सीटों की जब बात आती है तो वहां भी अनदेखी की जाती है। इस वजह से ये अब चर्चाएं शुरू होने का भी समय आ गया है कि क्यों बार बार केवल दलित और मुस्लिम वोटर ही बनकर रह जाएगा, सत्ता के भागीदार कब बनेंगे। तो बीएसपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।